देखो, आज हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने उपस्वर्ग में देखा था कि उपस्वर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, उसको उपस्वर्ग कहते हैं, बराबर। उसी तरीके से प्रत्यय भी कुछ ऐसा ही है, उसके जैसा ही है, लेकिन प्रत्यय के अंदर जो चीजें होती है, जो भी मूल शब्द होता है, उसके अंत में जो कुछ भी वर्ण लगता है या कोई शब्द लगाया जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। यानी पर्टिकुलर जो एक मूल शब्द दिए जाते हैं, उसके पीछे पीछे जो एक्स्ट्रा कुछ लगता है, कुछ में आएगा, वर्ण आएंगे या शब्द आएंगे, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, देखो यश पढ़ो तो, यश पढ़ो। ध्यानपूर्वक कर रहा है। वेरी गुड, बंद कर दो, म्यूट, म्यूट बंद करो। मूर्तिकार की हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ लाल रंग से लिखे हुए दो लाइनों में कहा गया है कि एक मूर्तिकार जो है वो सुंदर मूर्तियां बना रहा है, वह अपना काम ध्यान पूर्वक कर रहा है। सुंदर मूर्तियां बनाना भी एक कलाकारी है, उसे इस काम का अच्छा मेहताना मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आए हैं, जैसे कि कुछ लोगों को बोला जाए ना, कितना भी कि म्यूट रखो, फिर भी नहीं रखेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ये वाली हालत है। म्यूट करो भाई, जिसका ऑन है उनको बोल रही हूँ। इब्राहिम, हवीस, उनको म्यूट कर दे। यहां से एक मूर्तिकार के बारे में बताया जा रहा है। मुझे पेज अलाउ करने के लिए कर तो बेटा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगी, बताना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू। क्योंकि जब तक टेक्स्ट बुक में आपको बताऊंगी नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा ठीक से। देखो, यहाँ पर जो भी है ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे हमें को एक दो लाइन में दिया है कि मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां बना रहा है, वह अपना काम ध्यान पूर्वक कर रहा है। सुंदर मूर्तियां बनाना भी एक कलाकारी है, उसे इस काम का अच्छा मेहताना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि यहाँ एक मूर्तिकार के बारे में बताया जा रहा है। मूर्ति है, ध्यान है, कला है, मेहनत है, शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता है, लेकिन वो जो शब्द दिए हैं वो मूल शब्द है। कैसे शब्द है? मूल शब्द है। इसके साथ इन शब्दों में मूर्ति के साथ कार या ध्यान के साथ पूर्वक, मेहनत के साथ आना आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कार शब्द, पूर्वक शब्द और आना शब्द, ये जो लगे हुए एक्स्ट्रा शब्द हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि इन शब्दों के अंत में शब्दांश प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया गया है। मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो एक नया शब्द मिलता है, और परिवर्तन होकर आया हुए शब्द को हम प्रत्यय कहते है। प्रत्यय है, उपस्वर्ग है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उपस्वर्ग की ध्यान नहीं रखोगे तो समास भी नहीं समझ पाओगे। आगे, जैसे कि इन शब्दों के अंत में शब्दांश प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनता है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में, मूल यानी मेन वर्ड के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर उससे परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? महर्षि आवाज ना चाहिए। परिभाषा से, प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो अलग लिखे नहीं जाते, इसीलिए वो स्वतंत्र नहीं है। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता।
क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय अकेले कभी आएंगे नहीं, अगर आ भी जाते हैं तो इनका अर्थ नहीं निकलेगा, और अर्थ नहीं निकलेगा तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है, इनका बोलने का भी कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए वो स्वतंत्र नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त कुछ प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, तो कुछ प्रत्यय संज्ञा एवं विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बना रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कहने का मतलब कि कुछ ऊपर हमने प्रत्यय के बारे में बताया, उसके अंत में कुछ प्रत्यय जुड़े, इससे संज्ञा है, विशेषण है, आपको उसके बारे में जब जुड़ेंगे मूल शब्द के साथ तो एक नया शब्द मिलेगा। उससे हमारे प्रत्यय के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वो देखना है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं वो देखना है। कृत प्रत्यय की बात करें तो क्रिया के अंत में क्रिया, कर्म और कार्य, ये सारे एक चीजों में समावेश होता है। क्रिया यानी क्या? तो क्रिया यानी काम, कार्य कैसा कार्य? तो उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, आना जाना, खाना पीना, रोना, हंसना, नाचना, गाना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये सारी चीजें जो होती है वो क्रिया के अंदर आती है। क्रिया यानी एक काम, एक प्रकार का कार्य। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे कि लिखना, तो लिखाई, आई प्रत्यय लगा तो शब्द बना लिखाई। समझ में आया? जहां पे क्रिया होगी वहां पे क्या मिलेगा? कृत प्रत्यय मिलेगा। तो क्रिया यानी क्या? तो क्रिया यानी चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, आना जाना, रोना, हंसना, खाना, बैठना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो लिखना भी क्या है? एक क्रिया है। तो लिख वो मूल शब्द है, लेकिन इसके साथ आई प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बनेगा लिखाई। स्वरों का ध्यान रखेंगे, स्वरों की मात्राओं का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आई का परिवर्तन जब लिख शब्द के साथ जुड़ा तो वो शब्द कैसे बना? तो वो शब्द कुछ इस प्रकार बना। मूल शब्द हमें लिख दिया है, आई प्रत्यय है, आ की मात्रा खा में जुड़ गई और ई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शब्द बना लिखाई। अरे इरेजर भी काम नहीं करता। आगे देखो, चढ़ना क्रिया, पढ़ना क्रिया, लड़ना क्रिया। आई प्रत्यय है, आपको पूछा जाए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे कि आई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए या दिए गए शब्दों में सही प्रत्यय जोड़िए। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे क्रिया आती है वहां पे कृदंत प्रत्यय लगता है। तो शब्द नया बना चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई। क्लियर? ओके, आगे बस 1 मिनट। अन्य उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि प्रत्यय से बने शब्द, कृत प्रत्यय है, आ से बने पूजा और भला। आ कहाँ पे लगा? तो आ उसका रूप उसने मात्रा का ले लिया। कैसे ले लिया? तो पूज। आ क्या है? प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, तो हम पूजा ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें मूल शब्द इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हमारा प्रत्यय के साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जहां मात्रा का उपयोग होगा वहां पे मात्रा लगी जाएगी, जहां पे खुद स्वरों का आना रहेगा, खुद वर्णों का आना रहेगा, वो उस तरीके से लगे जाएंगे। ऑलमोस्ट तो स्वरों को ही याद रखना पड़ेगा प्रत्यय में आपको। आन से बने शब्द, चढ़ान, उड़ान, आवट, लिखावट, थकावट, आवा, दिखावा, बुलावा,
ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, खोली, पढ़ी। अभी यहाँ पे आप ये देखोगे कि ई कौन सी है, बड़ी ई है, छोटी ई है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, ऐ लगाना है, ए लगाना है, ये चीज का ध्यान रखोगे। खिलौना तो वहां पे ऐ की मात्रा आती है, सॉरी हाउ ओ की मात्रा आती है, तो वहां ध्यान रखोगे कि क्या लगता है। ऐसे जैसे तैसे शब्द नहीं बना दोगे। शब्द कोई भी आपका जो भी परिवर्तन होकर शब्द आएगा, हमेशा वो अर्थफुल शब्द रहेगा, मीनिंगफुल शब्द रहेगा। उस चीज का ध्यान रखोगे जिससे कोई अर्थ मिलता है हमें। सेकेंड पेज, पेज नंबर 44। टेक्स्ट बुक का उपयोग करो, घर पर पढ़ने बैठो, थोड़ा ध्यान दो। महर्षि, તું બાજુમાં જતો રહેજે, અવાજ ના જોઈએ મારે। देखो कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, उन अन्य उदाहरणों के साथ हम देखेंगे। जैसे कि हमें दिया है आऊ, तो टिकाऊ, कमाऊ, आकू, लड़ाकू, पड़ाकू, आलू और आलू से झगड़ालू, एया यानी गवैया, आहट यानी घबराहट, ना यानी लेना, चलना, खाना, आना, जाना, दौड़ना, भागना, ती यानी उड़ती, चलती, हंसती। कौन सी ती है, कौन सी की मात्रा लगी है वो जरूर देखना। ता लगाकर सोता, भागता, मारता, जाता, आता। ता होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए पीछे, या तो फिर कोई ऐसा होगा जो प्रत्यय की मात्रा का रूप लेगा, या तो खुद स्वर होगे, बराबर, या तो खुद वर्ण के साथ रहेगा। ये वर्ण है, क्यों वर्ण है, क्योंकि ये व्यंजन है। आहट, आ था वो स्वर था, तो वो आ भी जा सकता है, उसकी मात्रा भी जा सकती है। ऐसा शब्द आपको ढूंढना है। प्रत्यय तो बहुत इजी है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे तो वो उपस्वर्ग में लगता है, बाकी प्रत्ययों में नहीं लगता। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उसके लिए आपको आगे सब कुछ दिया जाता है। ता, सोता, भागता, मारता, आता, जाता। क लगाना है शब्द के पीछे। चाल मूल शब्द है, क प्रत्यय लगाओ, शब्द बना चालक। पाठ मूल शब्द है, क लगाओ तो शब्द बना पाठक। आवना, बुलावना, डरावना, औना, खिलौना, बिछौना, औना, औ की मात्रा, नाक साथ में उसका उच्चारण किया गया है, तो उसको भी खिल शब्द क्या है, खिल शब्द मूल है, लेकिन हमें उसका प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय यहाँ पे किस प्रकार मिला हमें, तो देखना, एक उसने मात्रा का रूप ले लिया, तो एक खुद वर्ण आ गया। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। पता चल जाएगा जब चैप्टर रीड करोगे, खुद समझोगे तब। दूसरा प्रकार देखेंगे जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलो इनको जानना भी आसान है। एक आएगी संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड, नाउन आएंगे, सर्वनाम आएगा यानी आपका सर्वनाम को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव नहीं, वो विशेषण को कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन 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 आ गया आपका, और एक एडजेक्टिव आ गया आपका। यानी कहने का मतलब कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे नेमिंग वर्ड, तो किसी का रोहन आया, मोहन आया, चाचा, चाची, विशेषण आया, सर्वनाम आया कि उसने बुलाया, हम, ऐसा कुछ आता है, तो वो सर्वनाम में चला जाएगा। तो आगे कृत प्रत्यय में क्रिया को याद रखना है।
तद्धित प्रत्यय के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आए तब आपको समझ जाना है कि ये तद्धित प्रत्यय के बारे में बात कर रहे हैं। आपको दोनों डिवाइड करके नहीं देंगे एग्जाम में। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि दिए गए प्रत्ययों से दो नए शब्द बनाओ, जो शब्द मूल शब्द आपको दिए हैं उसमें प्रत्यय जोड़ो। इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि चाचा, दया, बल, मैं, सुंदर। तो ये जो है ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण आ गए। चाचा एरा तो चचेरा, चचेरा यानी चाचा का लड़का जो होता है उसको चचेरा भाई कहते हैं। दया यानी दयालु, आकू आया ना इसीलिए दयालु। बल ई बली, मेरा मेरा, सुंदरता सुंदरता, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा में भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वो नहीं बताया, हमें सिर्फ संज्ञा सर्वनाम का ही ध्यान रखना है। उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, जैसे कि आर लगाकर लुहार सुनार शब्द बना, आई लगाकर लंबाई भलाई, ई पड़ा पहाड़ी पंजाबी गुजराती बरसाती, इया यानी मुखिया रसोईया बंदरिया, इन मालिन पुजारिन, ता एकता पवित्रता सुंदरता भव्यता, आस खटास मिठास, एरा फुफेरा ममेरा चचेरा, हरा दोहरा इखरा, आहट चिकनाहट घबराहट, पन बचपन लड़कपन, ईक साप्ताहिक भौगोलिक दैनिक। उदाहरणों के द्वारा ही आपको समझाया गया है, डीपली नहीं दिया आपको। डीपली आएगा आपको 7th स्टैंडर्ड में। कुछ शब्दों में उपस्वर्ग और प्रत्यय दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अभी कुछ ऐसे भी पेज नंबर 45 पे देखो, वहां आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि कुछ आगे उपस्वर्ग होंगे पीछे प्रत्यय होंगे, लेकिन वो कहे जाएंगे प्रत्ययों के आधार पर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ दिए हैं, मूल शब्द जो रहेगा खुश बू, मूल शब्द बू है। प्रत्यय देखो, आगे उपस्वर, बीच में मूल शब्द और पीछे प्रत्यय। कैसे पता चलेगा? तो खुश बू दार, तो खुश आगे लगा है इसलिए वो उपस्वर, मूल शब्द बू है और पीछे दार लगा है यानी वो प्रत्यय। बे ईमान बेईमानी, अनुकरण या अनुकरणीय। तो ऐसे शब्द जब हमारे सामने आते हैं तो आगे उपस्वर पीछे प्रत्यय और बीच में मूल शब्द रहते हैं। अभ्यास कार्य की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स दी है। प्रत्यय के कुल कितने प्रकार है? 2। संज्ञा एवं विशेषण के साथ खाली जगह प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है। किसका होता है? सर्वनाम उपस्वर्ग शब्द से खाली जगह लगते हैं और प्रत्यय शब्द के साथ लगते हैं। उपस्वर्ग शब्द के साथ लगते हैं और प्रत्यय शब्द के साथ लगते हैं। क्या लगता है? उपस्वर्ग प्रत्यय दोनों के साथ प्रयुक्त होता है। क्या होता है? अरे भाई बोलो, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। देखो दिए गए शब्दों से प्रत्यय को छांट कर लिखो। चलो, मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। 2-3 मैं बता देती हूँ। मानव मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। दुखी दुख मूल शब्द है, तो कौन सी ई लगेगी? देखो कौन सी ई लगेगी? ये वाली छोटी और ये बड़ी। वेरी गुड। हाँ चलो समझ में आ गया। चलो दुखिया, दुखिया कौन सा प्रत्यय आया? दुख मूल। हाँ इया बेटा, इया प्रत्यय आया। उपकारी आरी प्रत्यय आया। लाचारी री प्रत्यय आया। लुटिया इया प्रत्यय आया। पशुता ता प्रत्यय आया। श्रमिक
ईक प्रत्यय आया। ध्यान देना, जब आप शब्द बोलोगे ना तो खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसे प्रत्यय को अलग करना है, कैसे मात्राओं के साथ अलग करना है, कुछ कुछ को वर्ण के साथ अलग करना है। 3 क्वेश्चन नोटबुक में लिखोगे, प्रश्न 3, 4, 5 बराबर। हविस मुझे वापस होस्ट बना दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।